नमस्कार। आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि तेलंगाना में भी इस बार विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। तेलंगाना चुनाव में ये बात तो सबको पता है कि मुकाबला तो सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो कांग्रेस और बीआरएस के बीच में है, लेकिन ये मुकाबला इन दो लोगों के बीच में ना होकर के अगर हम ये कहें कि त्रिकोणीय मुकाबला है तो ये बात गलत नहीं होगी। त्रिकोणीय इसलिए है कि वहाँ पर बीएसपी यानी कि बहुजन समाज पार्टी भी पूरे दमखम के साथ लड़ रही है और सभी सीटों पर जो है बीएसपी ने अपने कैंडिडेट उतारे हैं। और वहाँ पर जो है जिस तरीके से एक व्यक्ति ने पूरे चुनाव को बदल दिया, पूरे चुनाव को कहना चाहिए कि मजबूती से लाकर खड़ा कर दिया। चुनाव में बसपा को जो है एक ऐसी मजबूत स्थिति दी है उस व्यक्ति ने, तो गलत नहीं होगी ये चीज़। कौन है वो व्यक्ति, किसके बारे में आज बात करने जा रहे हैं? आज बात करेंगे आरएस प्रवीण कुमार के बारे में, जो कि एक पूर्व आईपीएस हैं। जैसा कि आप जानते हैं, उन्होंने अपनी सर्विस से वीआरएस ले लिया क्योंकि वो अपने जीवन को समर्पित करना चाहते थे समाज सेवा के प्रति, और ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर, शोषित, वंचित और उपेक्षित तबके से आते हैं। उनका जो फोकस है पूरा प्रवीण कुमार का, वो रहता है शिक्षा के ऊपर। वो चाहते हैं कि शिक्षा ऐसा मतलब हथियार बने उन कमज़ोर और शोषित लोगों के लिए जिनको मतलब इस समाज से हमेशा उपेक्षा ही मिली है। तो शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो उनकी तरक्की का रास्ता खोल सकता है। तो ये चीज़ है। तो बीएसपी ने पूरा भरोसा जो है वो जताया है प्रवीण कुमार के ऊपर, और उनके जो विचार हैं, जो उनके थॉट्स हैं, जो उनकी कार्यशैली है, जो उनकी बोलने की शैली है, जो उनके काम करने की शैली है, वो कहीं ना कहीं लोगों को प्रभावित जो है वो करती हुई दिखाई दे रही है। पूरे चुनाव का सिनेरियो ही बदल दिया है। बीएसपी जी जैसी पार्टी जो मतलब राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, लेकिन उसका तेलंगाना में कुछ ऐसा कुछ खास था नहीं, लेकिन जब से ये प्रवीण कुमार के हाथों में कमान वहाँ की दी गई है, तब से पूरे चुनाव में आप देख सकते हैं कि बीएसपी जो है वो एक कड़ी टक्कर देती हुई दिखाई दे रही है। बात की जाए अगर प्रवीण कुमार की, तो प्रवीण कुमार जो मतलब कहना चाहिए कि जिस तरीके से उन्होंने पूरे माहौल को बीएसपी के पक्ष में लाकर खड़ा किया है, वो वाकई में काबिल तारीफ है। और लोग चर्चा कर रहे हैं इस बात की कि जो तीसरी पार्टी है यहाँ पर वो चुनाव में या कहना चाहिए कॉन्टेस्ट में, तो वो बीएसपी है। और जब मुकाबला त्रिकोणीय होता है तो आप जानते हैं इस चीज़ को कि जो है वो उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ा फायदा हमेशा से बीएसपी को होता आया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इस बार भी ऐसी उम्मीद की जा रही है कि बीएसपी को तेलंगाना में भी अच्छा खासा जो है वो फायदा मिलने जा रहा है। अब अगर बात की जाए चुनावी मैनिफेस्टो की, जो प्रवीण कुमार लेकर के आए हैं, तो बताते हुए भी बहुत खुशी हो रही है इस चीज़ की कि प्रवीण कुमार ने जो मैनिफेस्टो वहाँ पर जारी किया है, यानी या यूँ कह सकते हैं कि बीएसपी ने जो वहाँ पर मैनिफेस्टो जारी किया है चुनाव के लिए, वो मैनिफेस्टो समझ लीजिए कि किसी भी दूसरी पार्टी से बहुत अलग है, बहुत नया मैनिफेस्टो है। उसमें उन चीज़ों की चर्चा की गई है जिस पर अमूमन कोई भी पार्टी जो है बात करना भी पसंद नहीं करती है। सबसे पहले उन्होंने शिक्षा को लेकर के जो है बात की है, उसमें कि किस तरीके से जो है वो शिक्षा के लिए जो है एक बजट अलग से और तमाम चीज़ें, और बच्चों को फ्री एजुकेशन और ये सब चीज़ें, इसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट पर बात की है, उन्होंने रोज़गार देने पर बात की है। इसके साथ साथ उन्होंने उसमें वो लेकर के आए हैं कि जो महिलाएं हैं उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो है वो कदम उठाएगी जो है बीएसपी। साथ साथ जो मजदूर महिलाएं हैं उनको सिलेंडर दिया जाएगा, खास तौर पर जो गृहिणियां हैं उनको। साथ ही साथ मजदूरों
के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई और बेरोजगारी, इसको जो है कवर अप करते हुए उन्होंने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, जिस मैनिफेस्टो की खूब तारीफ हो रही है, हर तरफ उसकी चर्चा हो रही है। उसका कारण यही है कि सभी लोग सिलेंडर देने की बात करते हैं, सिलेंडर सस्ता करने की बात करते हैं, और साथ साथ जो है फ्री बस सेवा देने की बात करते हैं, दूसरी तरीके की तमाम जो है चीज़ें लेकर के आ रही है, उसमें चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से एमपी में लाडली बहना की तमाम योजनाएं और ये सब चीज़ें, देखिए बात उन चीज़ों की कीजिए जो आप कर सकते हो और जिससे सभी लोगों को फायदा हो, खास तौर पर गरीब वर्ग को फायदा हो, मध्यम वर्ग को फायदा हो, निम्न मध्यम वर्ग को फायदा हो, महिलाओं को और मजदूरों को, किसानों को फायदा हो, स्टूडेंट्स को फायदा हो, जो बेरोजगार है उनको फायदा हो, तब तो कुछ बात जो है बनती हुई दिखाई देती है। अदरवाइज तो ये कोरे जो वादे होते हैं, आप कितना भी अच्छा मैनिफेस्टो लेके आ जाइए, कितनी भी सारी चीजें लेके आ जाइए, लेकिन जब तक आप उसको अमल में नहीं लेके आएंगे, जब तक आप उसका इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तब तक किसी भी वादे का कोई मतलब नहीं है। चुनावी वादे तो हर कोई मतलब करता ही करता है, हर पार्टी पूरा जोर लगाती है मतदाता को लुभाने में, खास तौर पर यूथ को और महिलाओं को, क्योंकि जानते हैं कि महिलाओं की संख्या जो है वो आधी से ज़्यादा है, आधी आबादी है, और उसमें भी फिर वो जब वोट देती हैं तो बहुत डेडिकेट होकर के वोट देती ही देती हैं। इन सब चीज़ों को जो है, जो पार्टियां हैं देश की दूसरी भी, सभी जानते हैं इस चीज़ को। तो यहाँ बात कर रहे थे कि प्रवीण कुमार का जो मैनिफेस्टो है वो वास्तव में बिल्कुल अलग तरीके का वो उन्होंने जो है मैनिफेस्टो इस बार जो है वहाँ जारी किया है, और पूरे दम खम से बीएसपी का प्रतिनिधित्व जो है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं प्रवीण कुमार। आप देखेंगे कि चुनावी नतीजे भी वहाँ पर अच्छे आएंगे, ऐसी उम्मीद की जा रही है। इसके साथ साथ उन्होंने जिस तरीके से मेहनत की है वहाँ पर और लोगों को जोड़ने की कोशिश की है बीएसपी से, खुद को भी कनेक्ट करने की वहाँ पर कोशिश की है उन्होंने। साथ ही साथ आप आगे देखेंगे कि जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा, क्योंकि 30 नवंबर को वहाँ चुनाव है और 3 तारीख को यानी 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे, तो बसपा सुप्रीमो मायावती भी वहां पर रैली कर सकती हैं। आकाश आनंद जो राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं बसपा के, वो भी वहां पर रैलियां करते हुए दिखाई दे सकते हैं प्रचार में। डेफिनेटली पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो प्रचार प्रसार के लिए तो जाएगा ही, क्योंकि बहुत फर्क पड़ता है इन सब चीज़ों से। जब आपके जो मुखिया हैं वो आपके लिए मैदान में जब उतरते हैं तो कैंडिडेट का आत्मविश्वास, आत्मबल, ये सब चीज़ें बढ़ती हैं, और साथ साथ कहना चाहिए कि इस चीज़ का प्रभाव जो है वो कहीं ना कहीं मतदाताओं के, वोटर्स के ऊपर भी पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, एक सिनेरियो जो है तेलंगाना में बनता हुआ दिखाई दे रहा है बसपा के प्रति। बसपा वहाँ पर अच्छा करेगी, अच्छा करने जा रही है, ऐसी उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि जिसके नेतृत्व में बीएसपी वहाँ चुनाव लड़ रही है वो एक पूर्व जो है आईपीएस अधिकारी रहे हैं, और शिक्षा के प्रति उनका जो लगाव है, जो स्नेह है, और वो चाहते हैं कि इस देश के, इस राज्य के हर उस बच्चे तक शिक्षा पहुंचे जो बिल्कुल अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ है। तो अगर किसी व्यक्ति की ऐसी सोच होगी, पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, पढ़ा लिखा कैंडिडेट होगा, तो उसके जो विचार होंगे, जो उसके सोचने समझने की शक्ति होगी, वो अलग ही लेवल की होगी। उसकी तुलना हम किसी एक प्रोफेशनल नेता से नहीं कर सकते। मेरा कहने का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि सभी नेता जो है वो खराब हैं या फिर लेकिन ज़्यादातर की सोच कैसी है आपको सब पता है। तो पढ़े लिखे होना और एक ऐसे सर्विस को छोड़ करके आना जो पास करनी पड़ती है, जहाँ पर अपना आपको अपनी बुद्धिमत्ता का, अपनी कुशाग्रता का परिचय वहाँ पर देना पड़ता है, तो वो सर्विस तब मिलती है। तो कोई व्यक्ति अगर ऐसी सर्विस छोड़ के आया तो डेफिनेटली वो योग्य तो होगा ही होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। शक होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि प्रवीण कुमार जो है लोगों की पसंद बन रहे हैं वहाँ पर, लोगों की जो है कहना चाहिए कि उनकी तारीफ कर रहे हैं लोग, और उनको जिस तरीके से हाथों हाथ लिया जा रहा है वो एक बड़ी चीज़ है बीएसपी के लिए। तो इससे उम्मीद की जा सकती है
कि इसका रिजल्ट भी पॉजिटिव देखने को मिलेगा। तो सोचा कि ये एक वीडियो जो है वो प्रवीण कुमार के ऊपर किया जाए, क्योंकि तेलंगाना में भी बीएसपी अच्छी फाइट दे रही है, अच्छी टक्कर दे रही है, त्रिकोणीय मुकाबला रहेगा वहाँ भी। तो बुलंद आवाज के दर्शकों के साथ इसको शेयर किया जाए। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। वीडियो को प्लीज अंत तक पूरा जरूर देखिएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।